एक और सर एक एक प्रोग्राम समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सर एक नया सा प्रोग्राम है, ठीक है। और उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक टेबल सर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उस टेबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको समझने की कोशिश करते हैं सर, ठीक है। कैसे कैसे हम लोग लाइक डिफरेंट कलर सर चेंज कर सकते हैं, ठीक, समथिंग लाइक दैट। अभी ये तो बार चार्ट तो आपने प्रिपेयर कर लिया। अगर हमें इंडिविजुअली किसी पर्टिकुलर बार चार्ट का कलर अगर चेंज करना हो, इंडिविजुअल बार का अगर कलर चेंज करना हो तो कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बिफोर दिस वन सर मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, जरा सर उसको ऑब्जर्व कीजिए। सी आई थिंक सर इसका कलर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वैसा है, इफेक्ट पड़ रहा होगा आपके आइज़ पर। लेट मी चेंज इट और ज़्यादा कि और इसका कलर कुछ ऐसा कर देते हैं, ठीक है। ओके, नाउ सर इनसाइड दिस वन we are trying to create one टेबल, ठीक है। और उस टेबल के अंदर कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, ज़रा इस टेबल को ऑब्जर्व कीजिएगा। सही सर, सपोज देयर इज़ वन कंट्री, ये एक किसी पर्टिकुलर लाइक स्पोर्ट्स का है सर। सपोज एक स्पोर्ट्स ऑर्गन लाइक स्पोर्ट मीट हुआ है जिसमें सर ढेर सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। सो इस कंट्रीज़ की अगर बात करें सो एक कॉलम आपका गोल्ड से रिलेटेड है, दूसरा सर सिल्वर से रिलेटेड है, तीसरा कॉलम आपका लाइक ब्रॉन्ज से रिलेटेड है, ठीक है। एंड जो लास्ट वाला कॉलम है वो आपका टोटल है, टोटल। क्लियर सर? सो विद इन दिस पर्टिकुलर टेबल अगर हम बात करते हैं लाइक ढेर सारी कंट्रीज़ हैं। सपोज सर कंट्री मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कंट्री ए के बाद सर इसने जो गोल्ड जीते हुए हैं वो सर कुछ 80 गोल्ड जीते हुए हैं, सिल्वर सर 76 जीते हुए हैं, ब्रॉन्ज सर 43 जीते हुए हैं, ठीक है। और इनका जो टोटल है, अभी तो टोटल भी करना पड़ेगा, दैट टोटल विल बी लाइक 80 70 150 156 150 40 कितना होगा सर? हाँ टोटल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, भैया मैथ्स के स्टूडेंट है, गुड सर। नाउ सपोज सर सेकेंड कंट्री वी आर टेकिंग और दूसरी कंट्री में हम लोग सर कुछ डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं लाइक दिस वे 45 वी आर हैविंग हियर एंड नेक्स्ट वन विल बी लाइक सपोज 46 इज देयर, next one next total will be something like this one, very good, okay। next sir country C, ठीक है। अभी मैं सर टोटल वाला खेल ही सर ख़त्म कर दे रहा हूँ, क्लियर, ओके। नाउ सर टोटल विल बी 30, क्लियर। नाउ कंट्री D विल बी देयर और इसके अंदर हम अगर सपोज कोई नंबर ले रहे हैं लाइक 5 क्लियर 10, ओके। सो इट विल बी 20 लाइक दिस वे सर, क्लियर। कुछ इस तरीके का आपके पास कंट्रीज़ अवेलेबल है और एक कंट्री और ले लिया लाइक कंट्री ई और इसके अंदर टोटल 20 25 एंड अगेन सर 25, सो इट विल बी टोटल समथिंग लाइक दिस वन 70, अंडरस्टूड सर। सो ये हमारे पास एक टेबल अवेलेबल है, ठीक है। अब सर इसके लिए मान लीजिए मैं कोई ऐसा सर अगर प्रोग्राम क्रिएट करूं कि भाई ये बताइए कि यहाँ पर आपको एक ऐसा चार्ट आपको प्रिपेयर करना है, उस चार्ट में सिर्फ़ और सिर्फ मैं अगर आपसे बोलूं कि जो आपकी कंट्री ए है, एक आपको ऐसा आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है कि जो कंट्री ए है उसने कितने
लाइक ये मेडल्स जीते हुए हैं, सिर्फ कंट्री ए से ही मुझे मतलब है, बाकी मुझे किसी और के लिए चार्ट प्रिपेयर नहीं करना है। सो ऐसी सिचुएशन पर आप लोग कोई भी प्रोग्राम को कैसे क्रिएट करेंगे? क्लियर सर? समझ में आया क्या बात चल रही है? सो इन दिस केस ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। सी with this problem statement now, sir, how can we create it? Can you suggest me? Anybody, how can we create it? Yes sir, come on, respond. Sir, how many number of medals are there? 4 medals are there or not? So हम लोग मेडल्स की जो भी इंफॉर्मेशन है या मेडल नाम से ही एक लिस्ट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? तो कैन वी राइट इट हियर सर? सर लाइक दिस वे, गोल्ड, सिल्वर, हाँ, सिल्वर, ब्रॉन्ज, and then next will be our total. क्लियर? सो लाइक दिस वे एक लिस्ट हमारे पास अवेलेबल हो गया कि नहीं हो गया? एंड सर जो टोटल नंबर ऑफ मेडल्स जो कंट्री ए ने जीते थे उन सारे के सारे मेडल्स का क्लासिफिकेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सो वो आपके मेडल्स कितने थे? सर आई एम नॉट टेकिंग दोज थिंग्स, मैं डायरेक्टली यहीं पर ही सर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। सपोज़ जो भी आपका कंट्री ए था उसने टोटल नंबर ऑफ जो भी मेडल जीते थे, सपोज़ उसने मेडल जीते थे 50, 60, हाँ, देन अगेन 50, देन अगेन सर जो इनका जो भी टोटल जो निकल कर आया वो कितना है? 160। सो टोटल कितना हो गया? 160। यही तो बनेगा कि नहीं सर? सो अगर इस तरीके से हमने अगर इसको अगर प्रोवाइड कर दिया तो अभी हमारे पास 2 लिस्ट अवेलेबल हो गए। नाउ इन दोनों लिस्टिंग के लिए मुझे एक चार्ट प्रिपेयर करना है। सो कैन वी प्रिपेयर इट? सर अभी तो बना कर आए थे plt डॉट बार ऑफ व्हाट सर? किसके लिए आपको प्रोवाइड करना है? सर इन्फो के लिए और कंट्री ए के लिए प्रोवाइड करना है। सो हमने सर इसको प्रोवाइड कर दिया कि नहीं कर दिया? नाउ इमीडिएटली आफ्टर दिस वन वी आर सेइंग सर लेबल को भी तो डिफाइन कर दीजिए। सो वी आर प्रोवाइडिंग हियर एक्स लेबल और यहाँ पर हमने क्या लिखा सर? एक्स लेबल में हम लोगों ने क्या वैल्यू पास किया हुआ है? मेडल टाइप एंड सिमिलरली plt डॉट वाई लेबल और इसके अंदर हम लोगों ने सर क्या प्रोवाइड कर दिया हुआ है? हाँ, कंट्री ए मेडल count. Clear? Something like this way sir we have provided. Now again plt dot show function we have used, just saving it sir. Now again bar chart example number 3 dot py, सर इसको एग्जीक्यूट कीजिए। so it will be right, observe it sir, see is it working or not? so अगर हमको मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ी टेबल अगर दे रखी गई हो और हर उस टेबल के लिए इंडिविजुअल पर्सन के लिए, इंडिविजुअल कंट्री के लिए या इंडिविजुअल रिकॉर्ड के लिए अगर हमको अगर चार्ट अगर प्रिपेयर करना हो, सो आई थिंक आप लोग उसके लिए भी प्रिपेयर कर लेंगे। यस सर, कैन यू डू दैट और नॉट? ईजी है ना सर? कोई डाउट तो नहीं है इसको लेकर? यस प्लीज़ रेस्पॉन्ड। ओके ठीक है। नाउ सर इसी प्रोग्राम में मैं एक छोटा सा मैं एक चेंजमेंट कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ कि सेम प्रोग्राम में मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर 2 कंट्रीज़ के लिए, हाँ वही चीज़ है, अगर 2 कंट्रीज़ के लिए हमको अगर करना हो तो क्या बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, देखिए सी विद इन द सेम प्रोग्राम
अभी एक तो आपके पास कंट्री ए के लिए सर अवेलेबल था। नाउ अगर मैं यहीं पर ही कंट्री बी के लिए मैं अगर प्रोवाइड कर दूं तो कंट्री बी ने सपोज 20 क्लियर टोटल नंबर ऑफ 60 मेडल सर उसने अगर लाइक अर्न किए हुए हैं। तो अभी अगर हमको अगर 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 प्रिपेयर करना हो तो क्या कर सकते हैं? सी आई एम यूजिंग इज plt.bar और इसके अंदर हमने क्या प्रोवाइड किया हुआ है? इन्फो और किस कंट्री के लिए? कंट्री बी के लिए हम लोगों ने लिखा हुआ है और यहाँ पर हम यहाँ पर प्रोवाइड करें कंट्री ए एंड कंट्री बी मेडल काउंट। क्लियर? ये मैंने चेंज कर दिया हुआ है। नाउ सर ऑब्जर्व इट, सी अगेन एग्जीक्यूट करते हैं एंड लेट्स सी कैसे ये आपका वर्क करेगा। सो यहाँ पर सी नाउ, सो अभी ऑटोमेटिकली ये जो नीचे आप लोगों को ऑरेंज कलर जो दिख रहा है, ये ऑरेंज कलर बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंट्री बी के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो कंप्लीट ब्लू कलर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइक बॉटम टू अप तक वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सर कंट्री ए के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अंडरस्टूड सर? ठीक है। डोंट टेल मी सर 3 कंट्रीज़ के लिए कर रहा हो तो बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? ठीक है, कैन वी डू दैट? ओके, वेरी गुड सर। नाउ सिमिलरली सर व्हाट if we want to customize our plot, we can customize our plot as well। see ये जो आपको कंप्लीट वाइट एरिया के अंदर जो एक रेक्टेंगल बनकर आया है ये आपका प्लॉट है। अभी इस प्लॉट को भी अगर कस्टमाइज़ करना हो तो हम लोग इसको कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, हम लोग इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एंड what if sir if we want to change the width of a particular sir this bar, तो उसके लिए भी हम लोग काम कर सकते हैं। अच्छा ध्यान से देखिए, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बार्स आपके कितने क्रिएट हो रहे हैं? सर 4 बार्स आर बीइंग क्रिएटेड। और ये जितने भी आपके 4 बार क्रिएट हो रहे हैं, अगर इन चारों के लिए हमको अपनी तरफ से सर इनके साइज़ को, इनके विथ को अगर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ विथ एट्रीब्यूट। ट्राई टू ऑब्जर्व इट सर, हाउ कैन वी डू इट? सी इनसाइड दिस वन मैं एक इसको सर मैं कमेंट बना ले रहा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ plt.bar वाले में ही मैं चेंजमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सो इफ़ आई हैव रिटन हियर plt.bar इन्फो ए, इनको हम लोगों ने एक बार चार्ट को प्रिपेयर किया। नाउ इनसाइड दिस वन हम क्या बोल रहे हैं कि सर इसकी जो विथ है ज़रा उसको चेंज कीजिए, इसकी जो विथ है उसको चेंज कीजिए। क्लियर? सो जो भी आप लोगों ने विथ को यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है, जो भी आपने विथ को डिफ़ाइन किया हुआ है, तो कैन वी राइट इट हियर? विथ इज इक्वल टू एंड सर विथ आपकी कितनी है, कितनी विथ आप लोगों को सर प्रोवाइड की हुई? सपोज़ मुझे सबकी विथ को अलग अलग मुझे चेंज करना है। अगर अलग अलग अगर मुझे अगर विथ को अगर चेंज करना है सो कैन आई राइट इट हियर? 0.5 देन 0.6 देन 0.7 देन 0.8। क्लियर? अगर इस तरीके से विथ अगर मैंने अगर प्रोवाइड कर रखी हुई है, सो लेट्स सी सर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता। अगर गड़बड़ होता है तो सर वापस से आके इसको ठीक करेंगे, घर की खेती है सर। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व इट। यस, आर यू एबल टू सी? हाँ, कुछ चेंजमेंट सर नज़र आ रहा है क्या? कुछ चेंजमेंट सर नज़र आ रहा है साइज़ में? अरे यस और नो भाई, बोलो भाई। हाँ ठीक है ना, चेंजमेंट है कि नहीं? सो इट मीन्स इंडिविजुअली जितने भी आप लोगों के ये बार चार्ट, जितने भी ये बार्स क्रिएट हुए हैं, इनके साइज़ को वेरी करा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका साइज़ होता है दैट इज़ व्हाट 0.3 का। अभी तक जितने बन कर आए थे 0.3 के बन कर आए थे, बट अगर आप अपनी तरफ से अगर कस्टमाइज़ करना चाहते तो आप कर सकते हैं। इफ़ यू वांट कि सबके ही जो बार का साइज़ है वो सिमिलर ही लगना है, सिंगल ही रखना है, तो उसके लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सिंगल वैल्यू यू कैन प्रोवाइड। अगर मल्टी लाइक अलग अलग कस्टमाइज़ करना है तो आप उसको इस तरीके से भी मल्टीपल नंबर ऑफ लिस्ट के थ्रू भी
कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ सर विद इन द सेम प्रोग्राम अगेन आपके मन में एक और सर एक लड्डू फूटा, दैट इज़ व्हाट कि सर ब्लू कलर जो है ना वो सर अच्छा नहीं लग रहा है, इसके कलर को अगर चेंज करना हो तो क्या हम लोग इसके कलर को चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी सर, ऐसा ख्याल आ रहा है आपके दिमाग में कि नहीं है? ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो भी सर समझ लीजिए, सीख लीजिए, ठीक है। नाउ so how can we do it sir? So for this thing सर मैं ये विथ वाले ब्लॉक को हटा रहा हूँ, ठीक है, मैं विथ को हटा रहा हूँ, मैं इसकी जगह पर यहाँ पर अभी एक और एट्रीब्यूट सर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। व्हाट इज़ दैट एट्रीब्यूट सर? कलर एट्रीब्यूट। और इन सभी के कलर को अलग अलग अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उनके कलर्स को अलग अलग सर हम लोग लिख दे रहे हैं। जैसे एक कलर हमने सर रेड रखा हुआ है, एक कलर सर हम लोग ब्लू रखना चाहते हैं, एक कलर सर हम लोग सपोज़ सर हम लोग ग्रीन रखना चाहते हैं, और एक कलर सर हम लोग ब्लैक रखना चाहते हैं। सो अगर इस तरीके से, हाँ इस तरीके से हम लोग अगर इसको सर लाइक रेनबो टाइप अगर बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं? लेट्स सी। नाउ जस्ट मेक इट एंटर एंड यू कैन सी दैट कि यस सर कलर जो है आपके वो बदल कर आ रहे हैं। कोई समस्या सर? सभी का साइज़ ठीक है। हाँ धीरे धीरे सर बढ़ते हैं, ठीक है, छोटी चीज़ें सर फिर लास्ट में आएंगे। नाउ सो विद दिस वे अगर हमको कभी भी इनके कलर्स को अगर कस्टमाइज़ करना हो तो हम लोग इसको भी कर सकते हैं। आई होप सर इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, राइट सर। नाउ आफ्टर दिस वन, एक तो ये सर आपको चीज़ समझ में आ गया कि बार फंक्शन की हेल्प से आप लोग बार चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सर वन मोर थिंग, दैट is it possible to create सर मल्टीपल बार चार्ट? अभी तक तो आपने जो भी क्रिएट किया हुआ है वो तो सर नॉर्मल सा एक बार चार्ट है। इज़ इट पॉसिबल टू क्रिएट मल्टीपल बार चार्ट का मतलब क्या हुआ? यानी कि एक ही प्लॉट के अंदर अलग अलग डेटा के लिए जो अलग अलग बार क्रिएट होंगे वो एक ही जगह पर आ जाएं। ऐसा अगर करना चाहें तो क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अंडरस्टूड और नॉट सर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन सर, क्लियर और नॉट? सो इसको करने सर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से बस खाली देखिएगा और सुनिएगा जी। हाँ बोलिए सर, समझ में आएगा कि नहीं सर? ये जानना जरूरी है कितने लोग जग रहे हैं। हाँ भाई रिस्पॉन्ड, गुड, ठीक, ओके सर। हाँ सो बी फोकस। नाउ हम जब भी बात करते हैं कि सर सपोज़ मैं एक सिचुएशन सर मैं एक लेकर चल रहा हूँ, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपसे सर डिस्कशन कर रहा हूँ, देन उसके बाद में हम लोग सर एक चार्ट को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा, सपोज सर एक लिस्ट है, ठीक है, ये नेस्टेड लिस्ट है। इस नेस्टेड लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट और सर पड़ी हुई हैं, और वो जो तीनों लिस्ट हैं वो तीनों बेसिकली क्या कंटेन कर रही हैं? कुछ सर ट्रायल का डिटेल है, कुछ डेटा है किसी कंपनी का, किसी एक कंपनी ने कुछ ट्रायल करवाए थे तो उनके 3 लिस्ट उन्होंने जनरेट की, ठीक है। अब इसके लिए आपको एक बार चार्ट एक जनरेट करना है जो कि वो तीनों सब लिस्ट के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा हो, क्लियर। और जो विथ है ना सारे बार की, दैट इज़ जो है वो मान लीजिए सर एक डिसाइडेड वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रखी गई है, क्लियर सर। क्वेश्चन समझ में आया जी? क्वेश्चन समझ में आया तब मैं आगे बढ़ूँ? यस सर, ओके, ठीक है। नाउ सी सर, मैं
इसके लिए अभी जिनको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आंसर देख लो, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है ठीक है, ओके। ऐसा कभी कभी होता है, कभी कभी होता है। ठीक है, नाउ नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। लेट्स ट्राई टू क्रिएट वन प्रोग्राम। ऑब्जर्व इट सर। नाउ सर मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नंबर्स के साथ में सर खेलना है, सो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक numpy मॉड्यूल को हम लोगों ने यहाँ पर सर ले लिया हुआ है। import numpy as np, import numpy as np, clear? then import matplot lib dot pyplot as plt, क्लियर? नाउ सर क्वेश्चन क्या बोल रहा था आपसे, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि एक बड़ी सी लिस्ट है जिसके अंदर 3 लिस्ट है, यानी नेस्टेड लिस्ट है। तो मैंने क्या किया, एक लिस्ट लिया हुआ है वैल्यू नाम का, और इसके अंदर सर कुछ यहाँ पर एक नेस्टेड लिस्ट अवेलेबल है जिसके अंदर वैल्यूज़ जो अवेलेबल है वो समथिंग लाइक 5, 25, क्लियर, 45 एंड एक वैल्यू हम लोगों ने और प्रोवाइड करी है। एक लिस्ट तो सर ये अवेलेबल है। सिमिलरली एक और भी लिस्ट आपके पास अवेलेबल है जिसके अंदर जो डेटा आपका जो भी पड़ा हुआ है, दैट डेटा इज़ लाइक समथिंग लाइक दिस वे। सो राइट नाउ एक और लिस्ट हमने सर यहाँ पर एक प्रोवाइड किया हुआ है जिसके अंदर कुछ डेटा अगेन सर लिखा हुआ है, एंड दैट डेटा इज समथिंग एनी रैंडम वैल्यूज सर आर अवेलेबल, राइट सर, प्रोवाइडेड। नाउ सो ये हमारा एक लिस्ट ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर 3 इंटरनली लिस्ट ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। नाउ सर अभी हमको क्या करना है, अभी ये जो भी आपका डेटा अवेलेबल है ज़रा गौर से बताइए तो, जितनी भी नेस्टेड लिस्ट अवेलेबल है उन सब के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने अवेलेबल है, यस सर, हर एक पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने अवेलेबल है, 4, वेरी गुड, 4 एलिमेंट्स आर अवेलेबल। सो कैन वी राइट इट हियर that x is equal to np dot arrange of 4। तो क्या होगा, लिस्ट सर आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, इंडेक्स से। सो इंडेक्स 0 से चलेगा तो 0, 1, 2, 3 रीड करेगा कि नहीं करेगा, दैट इज़ द रीज़न मैंने यहाँ पर अरेंज फंक्शन का इस्तेमाल किया हुआ है। आप देखिए सर आपका क्वेश्चन क्या था भाई, आपका क्वेश्चन था कि सब के लिए मल्टीपल नंबर ऑफ बार्स आपको क्रिएट करने हैं एक ही प्लॉट एरिया में क्रिएट करना है। ज़रा इसका सिंटैक्स सर समझिएगा। सी plt डॉट बार क्या काम करता है, बार चार्ट क्रिएट करेगा। हमने क्या बोला, हमने बोला कि जो भी वैल्यू अवेलेबल है वो वैल्यूज़ किस में जा रही हैं, x में जा रही हैं। सो आई हैव रिटन x प्लस 0.00, सपोज सर लिखने की ज़रूरत नहीं बट फिर भी आई हैव प्रोवाइडेड 0.00 कॉमा व्हाट इज़ दैट सर, वैल्यू ऑफ इंडेक्स 0, देन सर इसके लिए हमने यहाँ पर कलर को प्रोवाइड किया हुआ है, कलर इज इक्वल टू ब्लू कलर वी हैव प्रोवाइडेड, एंड सर जो विथ था दैट विथ वी हैव प्रोवाइडेड दैट इज 0.25 समथिंग लाइक दिस वन सर। क्लियर और नॉट, बात समझ में आया सर? यानी कि जो पहला बार क्रिएट हुआ है वो किसके लिए, 5 के लिए क्रिएट किया हुआ। वैल्यू ऑफ 0 मतलब यस, 0th इंडेक्स पोजीशन पर कौन सी लिस्ट अवेलेबल है, 5, 25, 45, 20, यस सर, अंडरस्टूड और नॉट। वैल्यू ऑफ 0th इंडेक्स पोजीशन पर ये वाली लिस्ट अवेलेबल है, और इस वाली लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को यानी 5, 25, 45, 20 ऐसा कुछ चल रहा है सीन। तो जब आपने ऐसा कुछ लिखा हुआ है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, एक बार आपका बार चार्ट क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, तो इसने 5, 25, 45 और 20 के लिए बार चार्ट क्रिएट कर दिया। नाउ सिमिलरली
सिमिलरली अभी ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा, जो सेकेंड लिस्ट है आपकी सेकेंड लिस्ट है, क्लियर, उसके एलिमेंट पर क्या किया, 0.25 को ऐड किया। जो ऊपर वाला गैप था, पहला वाला बार आपका क्रिएट हुआ, फिर उसके इमीडिएट बाद दूसरा बार जो क्रिएट होगा वो वहीं से ही क्रिएट हो रहा है, क्लियर। थोड़ा सा सर डाउट हो रहा होगा, डोंट वरी, एक बार इसको पूरा कंप्लीट होने दीजिए, फिर आपको सर भी समझाता हूँ। नाउ तो 0.25 विच वी हैव प्रोवाइडेड। नाउ हम क्या बोल रहे हैं कि जो इसकी फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उन सब के लिए बार चार्ट को क्रिएट करो। अगेन सर योर बार चार्ट विल बी क्रिएटेड एंड इसका कलर कर दीजिए ग्रीन, सो ग्रीन कलर विल बी देयर एंड जो विथ है, विथ अगेन वी आर सेइंग कि 0.25 ही रखिए, क्लियर सर, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग अगेन वी हैव प्रोवाइडेड हियर, अभी हमने क्या बोला, वी आर सेइंग कि अब कितना ऐड करना है, नाउ वी आर सेइंग दैट 0.50 को ऐड करो और किसके लिए, वैल्यू ऑफ 3 के लिए ऐड करो एंड कलर जो है उस कलर को चेंज करके कुछ और कलर कर दो भाई, रेड कर दो, ठीक है, रेड कर दो और जो विड्थ है दैट विल बी 0.25, क्लियर सर। नाउ वंस दिस हैज़ बीन क्रिएटेड, अभी हम सर लेबल नहीं डिफाइन कर रहे हैं, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि ऐसा करो, plt डॉट जो भी चार्ट आपका क्रिएट हुआ है उसको शो कर दो। सर इस वाले प्रोग्राम को हम लोग सेव कर रहे हैं और किस नाम से सेव कर रहे हैं सर, बार चार्ट मल्टीपल एग्जाम्पल नंबर 4 डॉट पाई, क्लियर सर, सेव किया। नाउ ट्राई टू एग्जीक्यूट इट। आई कैन अंडरस्टैंड सर कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, सो डोंट वरी सर, आई एम टेलिंग यू अगेन, जस्ट वेट सर। See this one. Which one sir? List index out of range, okay. What I have, okay, I have provided here 3, 2 provide करना होगा सर, okay. Now सी, सो अभी ज़रा गौर से देखिएगा, कलर से आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कलर से आपको आइडिया लग जाएगा। नाउ सी जो ब्लू कलर वाला है वो आपकी पहली इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, नहीं, ज़ीरोथ इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ज़ीरोथ के लिए जितना भी डेटा था आपका वो सब प्रिंट हो गया कि नहीं, बार चार्ट क्रिएट हो गया इंडिविजुअल लिस्ट के लिए, ब्लू कलर में आपका आ गया। नाउ जो आपने सेकेंड वाली जो लाइन लिखी, सी जो आपने फर्स्ट लाइन लिखी, फर्स्ट लाइन वॉज लाइक दिस वन, ये वाली जो आपकी लाइन थी ये क्या कर रहा था सर, इसने 0.25 विथ का ब्लू कलर के कॉलम क्रिएट कर दिए, 5 के लिए, 25 के लिए, 45 के लिए, 20 के लिए, क्लियर, ब्लू कलर में। नाउ इसके इमीडिएट बाद ज़रा गौर से देखिए तो फिर हमने बोला कि भाई जब आपका पहला वाला ये वाला जब लिस्ट आपका ड्रॉ हो गया तो ये वाला लिस्ट ड्रॉ होने के बाद आपको दूसरी वाली लिस्ट के लिए बार चार्ट क्रिएट करना है, लेकिन जो आपको बार चार्ट क्रिएट करना है वो जस्ट इमीडिएटली ब्लू वाले के बगल में एकदम चिपक कर आना चाहिए, क्लियर। सो अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसके लिए आपने क्या प्रोवाइड किया कि भाई ऑलरेडी आपका एक्स कोऑर्डिनेट में जो बार आपका अवेलेबल है, एक्स कोऑर्डिनेट में ऑलरेडी कितना गैप हो रखा है, x प्लस 0.25 का गैप हो रखा है, ठीक है, x प्लस 0.25 का गैप हो रखा है और उसी में ही आपको एक नया बार क्रिएट करना है जिसकी विड्थ 0.25 होनी चाहिए। तो आपका ग्रीन कलर के सारे क्रिएट हो जाएंगे, यानी 4, 23, 49 और 17 के लिए भी बार क्रिएट हो गए। अब अगर शुरू से देखें तो टोटल गैप कितना हो गया है,
टोटल गैप कितना हो रखा है, सी ऑब्जर्व इट, सी इन द बिगिनिंग ये देखिए आपका पहले ही 0 से 25 का आपका गैप हो रखा था। फिर ब्लू कलर वाला आया था, ब्लू कलर से जब जैसे ये तो आपका 0.25 तक था ना ब्लू कलर, ग्रीन कलर जो आया वो 0 इस वाले के x से जस्ट अटैच होकर आया, तो अभी ये 0.25 का ब्लू कलर वाला है, 0.25 का ग्रीन कलर वाला है। सो टोटल कितना हो गया, 0.50 हो गया। सो जब आपने बोला थर्ड वाला जब क्रिएट होगा तो 0.50 को आपने ऐड किया था कि नहीं किया था, इसीलिए। सो ये आपका थर्ड वाली इंडेक्स का फर्स्ट बार क्रिएट हुआ, फिर थर्ड वाली का सेकंड बार क्रिएट हुआ, फिर थर्ड वाली लिस्ट का थर्ड बार क्रिएट हुआ, और थर्ड वाली लिस्ट की 4 वैल्यू के लिए आपका फोर्थ बार क्रिएट हुआ। आई होप सर आप लोग समझ गए होंगे। इज़ इट ईजी और नॉट सर? इज़ देयर एनीवन हु इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड? आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन सर। यस प्लीज़ रेस्पॉन्ड, अंडरस्टूड और नॉट? जी गॉट इट, ओके ग्रेट, ठीक है, अंडरस्टूड सर। एवरीवन कम ऑन रेस्पॉन्स सर। ओके ओके ओके, ठीक। अंशुमन ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सी। अच्छा आप बताइए अंशुमन, जस्ट एक्स वैल्यू इंटीजर में नहीं हो सकती? नहीं, क्यों नहीं हो सकती? इंटीजर में हो सकती हैं, वैल्यूज़ हो सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर रहा है, वो वैल्यूज़ को अरेंज अपने अकॉर्डिंगली कर रहा है सर, छोटे छोटे उसमें। अभी आप लोग जब मैथ्स का सर सॉल्व करते थे वैल्यूज़ को, तो आप लोगों को जब एक लाइक ग्राफ पेपर दिया जाता था तो उसमें छोटे छोटे कॉलम होते कि नहीं, राइट? सो द सेम वे वी आर टॉकिंग हियर, ठीक है। हम लोग डायनेमिकली वैल्यू को एक्सेप्ट करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, क्यों नहीं आप कराएंगे। आप एक डायनेमिकली लिस्ट लीजिए, यूज़र से डायनेमिक वैल्यूज़ लीजिए, उसको लिस्ट के अंदर आप अपेंड कराते जाइए, तो आपकी ऑटोमेटिकली एक डायनेमिक लिस्ट जनरेट हो जाएगी। दक्ष साहब नाउ ओके, अंशुमन ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी तक आप लोगों ने जो नॉर्मल बार चार्ट जो आपने जो क्रिएट किया था, वो सर सिर्फ एक के लिए क्रिएट करते थे ना, सिर्फ इसके लिए, बाकी को भूल जाइए। तो अगर इतना ही आपसे बोलूँ तो आप क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं? तो ब्लू कलर का आपका बन जाएगा कि नहीं? उन सभी बार चार्ट का जो साइज़ होगा वो कितना होगा, 0.25 का होगा कि नहीं होगा? सो एट दिस प्लेस अभी प्रेजेंट में कितना हुआ, 0.25 का गैप, ये है ब्लू, 0.25 0.25 0.25 हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत? अब हम बात कर रहे हैं कि जस्ट इसी ब्लू वाले के बगल में एक बार चार्ट को क्रिएट करना है। सो बार चार्ट कहाँ पर क्रिएट होगा, या तो इसी की खोपड़ी पे क्रिएट कर दो, वरना इसके जस्ट बगल में आप क्रिएट करना चाहोगे। अगर आप इसके जस्ट बगल में अगर क्रिएट करना चाहते हो तो ये बताइए एक्स कोऑर्डिनेट पर कितना गैप आप लोगे। तो ऑलरेडी ये ब्लू वाला 0.25 की थिकनेस है, इसके जस्ट बगल में हमको एक और ग्रीन वाला क्रिएट करना है। सो हम क्या करेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट पर आपको जो एक बार क्रिएट करना है उसका कलर ग्रीन होना चाहिए, उसका विड्थ जो होना चाहिए 0.25 होना चाहिए, लेकिन जो ग्रीन कलर का बार बनेगा वो 0.25 का गैप लेकर बनेगा। सो ऑलरेडी पहले से ही 0.25 है, तो इसीलिए हमने x + 0.25 कर दिया था, बाकी कुछ नहीं किया है। तो अगेन ग्रीन कलर के सब ब्लू के बगल में चिपक कर बन जाएंगे। क्लियर अंशुमन? सिमिलरली जो ग्रीन वाला है, जो आपका जो रेड वाला है, दैट रेड वाला कितना गैप लेकर बनेगा, 0.25 ये ले रहा है, 0.25 ये ले रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 0.50। क्लियर? ओके ग्रेट, ठीक है सर। सो आई थिंक अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कम्प्लीटली कि बार चार्ट आपका कैसे क्रिएट होता है, मल्टीपल नंबर ऑफ बार चार्ट आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट सर? ओके, सिमिलरली सर आई एम गोइंग टू क्रिएट one bar chart which will represent the horizontal bar chart. Is it possible to create, sir? Is it possible to create? Can we create it, sir? Let's try to understand. See how the things will be there, sir. See,
सर अगर हमको कभी भी हॉरिजॉन्टल बार चार्ट अगर क्रिएट करना है, सो हॉरिजॉन्टल बार चार्ट को क्रिएट करने के लिए सर लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल है। उस डेटा में आपको एक फंक्शन दिया गया है बार एच नाम का फंक्शन। बार एच आप बस खाली प्रोवाइड करेंगे और हॉरिजॉन्टल बार चार्ट आपके पास क्रिएट होकर आ जाएगा। ट्राई टू ऑब्जर्व इट सर। अगेन import matplotlib.pyplot as plt, clear? Then again sir, what we are providing here, suppose मैंने यहाँ पर सर लिखा हुआ है height ऑफ द स्टूडेंट सर, और हाइट मैंने लिस्ट के फॉर्म में लिया हुआ है, क्लियर? किसी की हाइट है मान लीजिए 5.1 है, किसी की हाइट 4.5 है, किसी की हाइट सर 5.5 है सर, किसी की हाइट 5.10 है, किसी की हाइट समथिंग सर 6 ऐसा कुछ है, ठीक है ना? सो हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यूज वी आर हैविंग हियर राइट नाउ? 5 समथिंग। सो अगेन सर वी आर प्रोवाइडिंग हियर नेम्स। सो जो नेम्स हम लोगों ने सर यहाँ पर प्रोवाइड कर रखे हैं, सपोज सर वी आर प्रोवाइडिंग द नेम्स लाइक प्रियंका, ओके। सेकेंड वी आर टेकिंग द हाइट लाइक ओके। देन सर नेक्स्ट हाइट वी आर हैविंग समथिंग लाइक and then next we are having like something like this, okay? So अगर ये हमारे पास दो डेटा अवेलेबल हैं, इसके लिए हमको एक हॉरिजॉन्टल सर बार ग्राफ जनरेट करना है। सो हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं? वी विल राइट इट लाइक plt.bar_h, एंड किसके लिए हम लोगों को ये हॉरिजॉन्टल चार्ट सर बनाना है? लाइक नेम्स और हाइट के अकॉर्डिंगली प्रोवाइडेड सर, राइट? एंड देन सर डायरेक्टली आई एम शोइंग इट सर। आई एम नॉट गोइंग टू टेक द लाइक लेबल्स मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इसको सर शो कर रहा हूँ, ठीक है? लेबल्स के लिए आप लोग ऑलरेडी जानते हैं फंक्शंस क्या वर्क करते हैं। नाउ लेट्स सेव इट। सो बार चार्ट horizontal example, right sir? .py provided. Let's create it sir. Okay, so python, right? And we are providing here bar chart horizontal. वेरी गुड सर। सिंटैक्स एरर, वाई? वो एज कीवर्ड हम लोगों ने लिख दिया हुआ, डबल टाइम्स ये जो है आपका वो टाइप हो गया। सो अगेन सेव इट एंड एग्जीक्यूट इट अगेन नाउ। बहुत अच्छा। क्या बोल रहे हैं? इट इज सेइंग द बार चार्ट हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर 4 plt.bar_h names and height objects cannot be broadcast to a single shape mismatch is generated, okay? 1 2 3 4 5 okay, 1 2 3 4 गुड सर। नाउ इनसाइड दिस वन अभी एक और सर कोई ले लो भाई, ओके सेव्ड। वर्किंग सर, ठीक है ना? सो अभी प्रेजेंट में आपका जो भी हॉरिजॉन्टल बार चार्ट आपको कैसे क्रिएट करना है, सो यू कैन डू दिस एज वेल। आई होप सर आप सभी लोगों को चार्ट कैसे प्रिपेयर करने हैं समझ में आ गए होंगे। जी सर। कोई ऐसा दोस्त सर जिसको नहीं समझ में आया?
क्लियर सर? ओके, सो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स जो आपका बार चार्ट है कैसे क्रिएट किया जाता है, दैट थिंग इज़ कम्प्लीटली डन सर. ओके, सी गाइज, आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा आपके लिए पेनफुल हो रहा होगा, ठीक है, कि कम्प्लीटली कंटिन्यूसली सर इतना आपकी हैबिट नहीं है बैठने की. सो लेट्स डू वन थिंग, take a short break sir, but make it sure sir at sharp 4:45 सर, क्लियर, 4:45 बजे आप लोग आ जाएंगे, ठीक है. अदरवाइज़ अगर कोई लेट होता है सर मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा 4:45 पर, ठीक है. थैंक यू, टेक अ ब्रेक सर.